KTV کے YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। पहली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनु खुलफा व यकसुरून। ये हदीस बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है, अस्सुन्ना इब्न अबी आसिम इसके अंदर भी मौजूद है, इब्न हब्बान अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर यही हदीस थोड़े से अल्फाज के तग़य्युर के साथ वहाँ अल्फाज इस्तेमाल फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व इन्नहु लैसा काइनन फ़ीकुम नबिय्युम बादी। और यही रिवायत इब्न माजा के अंदर इन अल्फाज में मौजूद है, व इन्नहु लैसा काइनुन बादी नबिय्युन फ़ीकुम। इस हदीस का माना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल की सियासत यानी उनके उमूर की देखभाल जो है वो उनके नबी किया करते थे, और जब एक नबी फ़ौत होते तो उनकी जगह दूसरे उनके जानशीन होते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि तुम गौर से सुनो कि इन्नहु ला नबिय्य बादी, कि बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं बन सकता, व सयकूनु खुलफाउन, और मेरे बाद खुलफा होंगे और वो बकसरत होंगे। और फिर आगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि लैसा काइनन फ़ीकुम नबिय्युम बादी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये साफ वाज़े कर रहे हैं कि बेशक तुम्हारे अंदर कोई नबी नहीं बन सकता मेरे बाद। और इस हदीस की तशरीह के अंदर ये तसूसुहुमुल अंबिया का जो लफ़्ज़ है, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला फ़तहुल बारी ये बुखारी शरीफ की जो शरह है उसके अंदर लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है। फरमाया कि जब भी उनके अंदर कोई फ़साद बर्पा होता तो अल्लाह ताला किसी न किसी नबी को भेज देते जो उनकी इस्लाह फरमा देते, और जो तौरात के हकामात के अंदर उन्होंने रद्द बदल किया होता था उसको भी सही कर देते। अब इस हदीस से ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं हो सकता, कि ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दे कि मेरी उम्मत के अंदर किसी भी किस्म का नबी नहीं हो सकता। और ये मुशाहदा की बात है हमारे सामने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस हदीस पाक में कि नबी नहीं होंगे, खुलफा होंगे। और इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उनको खिलाफत तो मिली है, नबूवत नहीं मिली। यानी सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जमात जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि ईमान लाना है तो सहाबा की तरह ईमान लो, जो उनकी तरह ईमान लेके आएगा वो तो हिदायत याफ्ता है। और फरमाया व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और जो इनके रस्ते को छोड़ने वाला है वो गुमराह आदमी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर 3 जमातों के बारे में फरमाया कि ये लोग जो हैं इनको हमने जन्नत की गोया की डिग्री दे दी है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि नंबर 1 मुहाजिर, नंबर 2 अंसार, और नंबर 3 क़यामत तक आने वाले वो मुसलमान जो इनके रास्ते पर अच्छे तरीके से चलने वाले हैं, जो इनकी कामिल दर्जे में इत्तिबा करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि इन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अंदर सबसे आला मकाम जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर खैरुन नास, कि मेरी उम्मत के बेहतरीन इंसान वो अबू बकर हैं। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद कुछ फितने भी आए, मुनकिरीन ज़कात आए, कुछ लोग इस्लाम से फिर गए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत तो मिली, नबूवत नहीं मिली जी, जैसा कि हदीस पाक में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो बल्कि जिहाद किया जी, बिल्कुल मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जिसने नबूवत का दावा किया। यानी ये कितनी वादे बात है। फिर उनके बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा सानी, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ कान बादी नबियुल लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद किसी को नबूवत मिलती तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु को नबूवत मिलती। अब देखते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला उनको भी खिलाफत मिल रही है, नबूवत नहीं मिल रही। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस उम्मत के बेहतरीन इंसान हैं उनको भी खिलाफत मिल रही है, नबूवत नहीं मिल रही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत फरमा दी ये बात कह के कि लैसा काइनन फ़ीकुम नबियुन बादी, कि मेरे बाद तुम्हारे अंदर कोई नबी नहीं बनने वाला। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं मिल सकती। और मेरा ख्याल है कि इसमें ये भी तो शाह साहब पता चलता है ना कि किसी किस्म की कुछ ज़िल्ली और बुरूज़ी नबूवत का भी कोई जिक्र नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यही बात करने लगा था, अल्लाह ताला ने आपसे बात करवा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मिसाल जो दी वो मिसाल बयान फरमाई
بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست کیا کرتے تھے، جو ان کے امور کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل جو ہے اس کے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تھے، ان میں سے اکثر نبی ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کی شریعت اپنی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہوا کرتے تھے۔ جیسے اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ کہ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ نبی چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کے تابع ہیں۔ اب قادیانی یہاں پر دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ذلی اور بروزی نبوت، غیر تشریعی نبوت جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعجاز ہے، یہ ختم نبوت کا اعجاز ہے، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرما دی کہ جو 1400 سال بعد جو ہے فتنہ اٹھنے والا ہے، تو آپ علیہ السلام نے وہیں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ کوئی ایسا نبی بھی نہیں آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہو کر کے آیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی تابع ہو، کوئی امتی ہو، کوئی ذلی ہو، کوئی بروزی ہو، وہ کسی قسم کا بھی کوئی نبی وہ بالکل نہیں آ سکتا۔ یہ پہلی حدیث بڑی واضح